श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि कल दिनांक 16 दिसंबर को शनिवार के दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी की बहुत ही पवित्र तिथि है। देखिए, चतुर्थी की जो तिथि है वह भगवान गणेश को समर्पित होती है। देखिए, शनिवार की जो चतुर्थी है वह बच्चों के जीवन से अंधकार को दूर करती है। यदि बच्चे आलसी हैं, बच्चे जो हैं वह किसी का कहना नहीं मानते हैं, यानी कि बच्चे कोई भी कार्य नहीं करते हैं और उनका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, ना बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं, न ढंग से बात करते हैं, या फिर आपके जो बच्चे हैं वह गलत संगत में हैं, बच्चे जो हैं वह आपको अनाप शनाप बोलते हैं, या फिर बच्चों के ऊपर किसी भी प्रकार की बीमारी है, बार बार वह बीमार पड़ जाता है, या फिर आपका बच्चा मेहनत बहुत अधिक करता है लेकिन उसे पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो सभी माताएं अपने बच्चों के लिए विशेष उपाय करेगी, साथ ही साथ अपने घर की सुख समृद्धि के लिए यह उपाय करेंगी। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में जानेंगे जो कि आपको इस चतुर्थी की तिथि पर करने हैं। देखिए, पहला जो उपाय है मात्र आपको 5 गेहूं के दानों से करना है। आपके बच्चों को जीवन में तेज की प्राप्ति होगी, यानी कि वह कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें उन्हें निश्चित ही सफलता प्राप्त होगी। तो इसीलिए आपको ये 5 गेहूं के दाने वाला उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है, यदि आपके बच्चों की जो मन की मनोकामना है, मन की जो इच्छाएं वह कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं, तो माताओं को एक उपाय करना है जिससे कि उनके मन की हर एक इच्छा परिपूर्ण हो जाए। और तीसरा जो उपाय है वह सभी के लिए होने वाला है। माताएं भी ये उपाय कर सकती हैं और घर का कोई भी सदस्य यह उपाय कर सकता है। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। गणेश जी की कृपा से आपके जीवन में, आपके घर में जो भी धन आएगा वह सुख का धन आएगा, यानी कि किसी भी गलत रास्ते से वह धन नहीं आएगा, सुख शांति वाला वह धन आएगा। तो देखिए दोस्तों, आज के तीनों जो उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पहला उपाय, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 गेहूं के दाने लेना है। सामने आपको दिखाए जा रहे हैं 5 गेहूं के आपको दाने लेना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। अब देखिए, यह जो गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और दूसरे हाथ में आपको जल का पात्र लेना है और इन दोनों ही सामग्रियों को आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और चतुर्थी की तिथि पर आप यह उपाय चंद्रोदय के समय भी कर सकते हैं। तो रात्रि के समय यदि उपाय नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 गेहूं के दाने हैं उनमें से आपको, चतुर्थी की तिथि है तो 4 गेहूं के दाने अलग से लेना है, यानी कि आपको सबसे पहले तो 5 गेहूं के जो दाने हैं वह खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको 4 गेहूं के दाने अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको ओम गण गणपते नमः या फिर ओम श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है और आपको 4 गेहूं के दानों को थोड़ा सा गीला कर लेना है जल से, क्योंकि सूखी चीज़ें हम कभी भी अर्पित नहीं करते हैं। तो 4 गेहूं के दानों को आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब देखिए, यह जो 4 गेहूं के दाने हैं इन्हें आपको शिवलिंग पर सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है, यानी कि जहाँ गणेश जी विराजमान होते हैं वहाँ पर आपको ये 4 गेहूं के दाने समर्पित कर देने हैं। देखिए, जब भी आप ये 4 गेहूं के दाने समर्पित करेंगे तब आपको यही प्रार्थना करनी है कि मेरा जो यह बच्चा है यह मेरी बात मानने लगे, यह मेरी बात सुने और इसका जो भी कार्य प्रारंभ नहीं हो पा रहा है वह प्रारंभ हो जाए और इसे अपने हर कार्य में सफलता प्राप्त हो। यह मेहनत बहुत अधिक करता है लेकिन इसे पर्याप्त धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो इसकी जो यह मेहनत है यह सफल हो। यह पढ़ता नहीं है तो इससे बुद्धि, ज्ञान और विवेक की प्राप्ति हो। इस प्रकार से कामना करते हुए यह जो 4 गेहूं के दाने हैं आपको शिवलिंग पर भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल है उसमें से थोड़ा सा जल आपको भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। मात्र आपको थोड़ा सा जल ही समर्पित करना है। अब दोस्तों, बाकी जो शेष जल बचा हुआ है उसमें आपके पास अभी भी 1 गेहूं का दाना और बचा हुआ है, तो उसे आपको उस पात्र के अंदर डाल देना है, यानी कि तांबे के पात्र के अंदर आपको ये जो 1 गेहूं का दाना है इसे भी डाल देना है। अब इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए धीरे धीरे समर्पित कर देना है।
बस आपको इतना सा उपाय करना है, आपकी जो भी मनोकामना होगी अपने बच्चों से जुड़ी हुई वह निश्चित रूप से परिपूर्ण होगी। देखिए, यदि आपके बच्चों की कोई भी समस्या है तो उसे आपको बोल देना है, या फिर कोई भी मनोकामना है जो परिपूर्ण नहीं हो पा रही हैं तो उसे आपको बोल देना है। तो विशेषकर ये उपाय आपको अपने बच्चों के लिए ही करना है। तो इस प्रकार से आपको ये सुंदर सा उपाय इस चतुर्थी की तिथि पर कर लेना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए, यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, आपके बच्चों की कोई भी मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण ही नहीं हो पा रही है, तो आपको यह उपाय करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 7 चावल यानी कि 7 अक्षत के दाने आपको लेना है। इसी के साथ में आपको गणेश जी को जो सबसे प्रिय होती है यानी कि आपको एक दुर्वा घास भी लेनी है। इसी के साथ में आपको एक बेलपत्र लेनी है और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है तांबे के पात्र के अंदर। देखिए, यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। अब इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, यह जो उपाय हैं आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके बच्चों की जो भी मनोकामना है वह परिपूर्ण हो जाए, इस प्रकार से भाव रखते हुए, इस प्रकार से कामना करते हुए ये उपाय आपको करना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उस जल के पात्र के अंदर जो आपके पास 7 चावल के दाने हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। उसके बाद जो आपके पास एक दुर्वा घास है उसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है और इसके बाद जो एक बेलपत्र है इसे भी आपको उसी पात्र के अंदर डाल देनी है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह जल का पात्र तैयार करने के बाद इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है। देखिए, यदि जल के पात्र के अंदर बेलपत्र रह जाती हैं, चावल के दाने रह जाते हैं, तो उन्हें आपको अपने सीधे हाथ से निकाल करके शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। देखिए, ये जैसे ही जल शिवलिंग पर पड़ेगा और जलाधारी की ओर बह करके आएगा तो वहाँ पर आपको अपना सीधा हाथ रख देना है और आपके बच्चों की जो भी विशेष मनोकामना है या फिर आपकी मनोकामना है, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा जो है वह सुधर जाए, आपका बच्चा जो गलत संगत में है उसकी जो संगत है वह सुधर जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको जो अपना हाथ है वो जलाधारी के वहाँ पर रख देना है और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है अपने बच्चों से जुड़ी वह आपको बोल देना है। तो यह उपाय भी बहुत ही खास है, इससे भी आपको इस चतुर्थी की तिथि पर अवश्य करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं तीसरे विशेष और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर घर का प्रत्येक सदस्य कर सकता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 5 दुर्वा घास लेनी है। तो 5 दुर्वा घास लेने के बाद उसका आपको एक बंडल बना लेना है। देखिए, यह उपाय आपको इसलिए करना है क्योंकि गणेश जी की कृपा से जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा, यानी कि कोई भी गलत कार्य से धन आना नहीं चाहिए, इसीलिए आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 5 दुर्वा घास है इन्हें आपको भगवान शिव के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए, इस दुर्वा घास के बंडल को आपको शिवलिंग के सीधे तरफ जहाँ गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को स्पर्श करवा देना है। तो स्पर्श करते हुए आपको गणेश जी से प्रार्थना करनी है कि घर में जो धन आएगा वह सुख समृद्धि का आए, घर में जो भी धन आए वह सत्मार्ग का आए, ऐसी आपको कामना करनी है, ऐसी आपको कामना कर लेनी है। और यह जो दुर्वा घास है इसे आपको स्पर्श करके पुनः शिवलिंग से उठा लेनी है। अब इसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है। अब आपके घर के मुख्य द्वार की जो दहलीज होती हैं, जो डेहरी होती हैं, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को स्पर्श करवा देना है। अब देखिए, इस दुर्वा घास को मुख्य द्वार के वहाँ पर स्पर्श करने के बाद इसे आपको वहाँ से उठाना है और इस दुर्वा घास को आपको अपने घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, तिजोरी है, वहाँ पर आपको इस दुर्वा घास को रख देना है। बस इतना सा उपाय आपको करना है। आपकी जीवन में जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि का आएगा, आपके घर में जो भी धन की आवक बनेगी वह भी सुख समृद्धि के साथ आएगी। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, जो भी धन आएगा वह सुख समृद्धि ही प्रदान करेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको चतुर्थी की तिथि पर किए जाने वाले 3 उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।